Good day to all students. This is part 4 of paper discussion NEET 2019 paper code is S2. Students, जैसा कि आपको पता है इससे पहले 3 पार्ट में पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। उन 3 पार्ट के अंदर 11th का सिलेबस डिस्कस किया था और एक 12th का यूनिट 6 यूनिट 7 भी उसके अंदर डिस्कस की थी। आज पार्ट 4 में 12th के यूनिट 8, 9 और 10 डिस्कस की जाएगी, जिसमें से 22 क्वेश्चंस आए थे। तो चैप्टर वाइज एनालिसिस है ये पेपर का, जिसके 3 पार्ट में पहले डिस्कस कर चुका हूँ और ये जो है ये 4th पार्ट है, जिसके अंदर आप देखेंगे कि लास्ट 12th के जो यूनिट है 7, 8 8, 9 और 10 उसमें से 22 क्वेश्चंस आए थे। तो ये चारों पार्ट जब आप देखेंगे तो आपको ये आइडिया लगेगा कि कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आए हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आए, कौन से कंटेंट में से क्वेश्चन आते हैं और आपको किस तरीके से 2020 नीट की तैयारी करनी है। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज कंटेंट। दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस फ्रॉम 12th syllabus. In first and second video we already discussed the syllabus of 11th. जैसा कि आप प्रीवियस पार्ट 3 में देखा था कि यूनिट 6 में टोटल 10 क्वेश्चन थे, यूनिट 7 के अंदर टोटल 12 क्वेश्चन थे, जो हम पार्ट 3 में डिस्कस कर चुके हैं। आज पार्ट 4 में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि यूनिट 8 में से कितने क्वेश्चन आए थे 8, यूनिट 9 में से 5 और यूनिट 10 में से कितने आए थे 9 क्वेश्चन आए थे। चैप्टर वाइज बात कर लेते हैं। चैप्टर वाइज देखें तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में से जो क्वेश्चन आए थे वो कितने थे, 3 क्वेश्चन थे। उसके बाद में स्ट्रेटजी ऑफ एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में से 2 क्वेश्चन थे। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में से 3 क्वेश्चन थे। तो इस तरीके से टोटल इस यूनिट के अंदर 8 क्वेश्चन हुए। फिर बायोटेक के पोर्शन में देख लेते हैं। बायोटेक में से बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस से 3 क्वेश्चन थे, बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन से 2 क्वेश्चन थे और ऑर्गेनिज्म से कोई क्वेश्चन नहीं था, लेकिन इकोसिस्टम से 1 क्वेश्चन था, बायोडाइवर्सिटी से 3 क्वेश्चन थे और एनवायरमेंटल इश्यू से 5 क्वेश्चन थे। इसका मीनिंग आप देख सकते हैं, आप समझ चुके होंगे कि एनवायरमेंटल इश्यू वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आए हैं। वैसे आप किसी कंटेंट को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हर कंटेंट में लगभग हम देखें तो इक्वल वेटेज दिया गया है। हो सकता है किसी एक चैप्टर में से कुछ क्वेश्चन कम आए हो, लेकिन कोई कंटेंट छोड़ नहीं सकते। बस ये ध्यान रखना है आपको कि आपको एनसीईआरटी कंप्लीट पढ़नी है। अगर आप एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ते हैं तो आपके लिए नीट बहुत ही इजी हो जाता है और आप 360 में से 360 नंबर इजीली ला सकते हैं। बशर्त है आप एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन कंटेंट कॉन्सेप्ट वाइज इसकी रीडिंग करें। देखते हैं क्वेश्चन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन किस तरीके से थे। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से जो क्वेश्चन था वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून रेस्पॉन्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ किडनी ग्राफ्ट। तो किडनी ग्राफ्ट रिजेक्शन किसके कारण होता है? तो डायरेक्ट आंसर याद रखिए, ये 2 तरीके की इम्यूनिटी होती है हमारे अंदर, एक होती है ह्यूमोरल और एक होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो ये किसके कारण हुआ था? ये सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स के कारण हुआ था। तो इसका आंसर आपको पता चल गया। नेक्स्ट ले लेते हैं, इसी चैप्टर से नेक्स्ट क्वेश्चन था, ड्रग कॉल्ड हेरोइन इज सिंथेसाइज्ड बाय। तो एसिटाइल ऑफ मॉर्फिन, मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से इसको बनाया जाता है हेरोइन ड्रग को। तो ये आप ध्यान रखें, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। 3rd नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं इसी चैप्टर से, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ रिप्रेजेंटिंग द कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफॉइड फीवर एंड द confirmatory test of the typhoid. Obviously the causative agent is Salmonella typhi and the test is Weidel test, so the right answer is second. Next question from the next chapter, strategy for the enhancement in food production. Question number 4, select the incorrect statement. Okay, statement number 1, inbreeding select harmful recessive gene that reduce fertility and productivity. इनब्रीडिंग कभी भी हार्मफुल रिसेसिव जीन को सेलेक्ट नहीं करता है बस, तो इसलिए ये अपने आप में इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं, इनब्रीडिंग हेल्प इन एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन, ये बिल्कुल सही है, ये इनकरेक्ट नहीं है। इनब्रीडिंग इंक्रीज होमोजाइगोसिटी, ये स्टेटमेंट भी सही है। इनब्रीडिंग इज एसेंशियल टू
इवॉल्व प्योर लाइन डेवलपमेंट, ये भी ठीक है। तो फर्स्ट गलत हो गया क्योंकि रिसेसिव जीन को वो सेलेक्ट नहीं कर रहा है। रिसेसिव जीन एक्सप्रेस हो सकते हैं लेकिन वो सेलेक्ट नहीं कर रहा है। ओके, सो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट द इनब्रीडिंग। सो द राइट आंसर इज द फर्स्ट, राइट आंसर इज द फर्स्ट। नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर गोल्डन राइस। ओके, आपको पता है गोल्डन राइस जो है किस तरीके से बनाया गया है। फर्स्ट ऑप्शन, इट इज ड्रॉट टॉलरेंट डेवलप्ड यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि इसमें जीन ट्रांसफर किया गया है लेकिन ये पूरा स्टेटमेंट सही नहीं है। सेकेंड, इट इज येलो ग्रेन बिकॉज ऑफ जीन इंट्रोड्यूस फ्रॉम प्रिमिटिव वेराइटी ऑफ राइस, ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है। थर्ड, इट इज विटामिन ए एनरिच्ड, विटामिन ए एनरिच विद जीन फ्रॉम डैफोडिल, नो डैफोडिल से नहीं आया था। विटामिन ए एनरिच तो होता है लेकिन डैफोडिल से नहीं आया था। इट इज पेस्ट रेजिस्टेंस, नो इट इज नॉट पेस्ट रेजिस्टेंस वेराइटी। तो सारे स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो गया, इट इज येलो ग्रेन बिकॉज ऑफ जीन इंट्रोड्यूस फ्रॉम अ प्रिमिटिव वेराइटी ऑफ राइस। देखो बिल्कुल इजी स्टेटमेंट लिया है और एनसीईआरटी की लाइन बिल्कुल लाइन टू लाइन उठाकर ये क्वेश्चन दिया गया है। काफी बार हम डायरेक्ट पूरा नहीं पढ़ते हैं और जैसे थर्ड नंबर को भी टिक कर देते हैं बच्चे, उसका कारण है कि विटामिन ए एनरिच तो होता है लेकिन जीन फ्रॉम डैफोडिल से नहीं लाया गया था, तो वो थोड़ा सा ध्यान, पूरा स्टेटमेंट आप जरूर पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं माइक्रोब एंड ह्यूमन वेलफेयर से। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज बायो कंट्रोल एजेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज। तो इसमें ध्यान रखें ट्राइकोडर्मा इसका आंसर है, ट्राइकोडर्मा को यूज लिया जाता है, डायरेक्ट आंसर है। ये तो लर्निंग वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लॉवरिंग एजेंट। ऑब्वियसली इट इज स्टेटिन, स्टेटिन जो है कोलेस्ट्रॉल लॉवरिंग एजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इसी चैप्टर से, सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट। तो इसके अंदर बायो कंट्रोल एजेंट के अंदर फोर्थ नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है क्योंकि आपको पता है ट्राइकोडर्मा, बक्टेरियोवायरस, बैसिलस थ्रोनिजिएंसिस ये सारे बायो कंट्रोल एजेंट के फॉर्म में काम में लिए जाते हैं। चलो नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस से क्वेश्चन नंबर 9, following statement describe the characteristic of the enzyme restriction endonuclease, identify the incorrect statement. Okay, the enzyme cut the sugar phosphate backbone at the specific site on each strand, the sugar phosphate backbone at specific site on each strand। तो इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई इनकरेक्ट वाली बात आ ही नहीं रही है, मतलब करेक्ट है, ऑप्शन राइट नहीं है। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट बट दिस इज नॉट द आंसर। नेक्स्ट सेकंड, द एंजाइम रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक पैलियंड्रोमिक सीक्वेंस इन डीएनए, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। द एंजाइम कट डीएनए मॉलिक्यूल एट आइडेंटिफाइड पोजीशन विद इन डीएनए, ये भी सही है। तो इनकरेक्ट कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर 4। क्या लिखा है इसे देखिए, द एंजाइम बाइंड डीएनए एट स्पेसिफिक साइट एंड कट ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड। नो, वन स्ट्रैंड को कट करेंगे तो किस तरीके से काम चलेगा, दोनों स्ट्रैंड को कट करते हैं। तो राइट आंसर हो गया 4th। क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं, मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विद द प्रोडक्ट दे प्रोड्यूस, लैक्टोबैसिलस। ओके, तो ध्यान रहे इसके अंदर लैक्टोबैसिलस से क्या बनता है, कर्ड बनता है, तो ये इसमें कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। सैक्रोमाइसिस सर्विसी से ब्रेड बनती है ना, तो ये भी कोई कंफ्यूजन, वाइन भी बनती है लेकिन वाइन यहाँ नहीं दे रखा है। एस्परजिलस नाइजर जो है सी पे सिट्रिक एसिड बनाने में काम में आता है और एसिटोबैक्टर एसिटियाई से एसिटिक एसिड बनता है। तो डायरेक्ट इसका आपका 4th नंबर ऑप्शन जो है वो राइट हो गया। इस तरीके से ये मैच द फॉलोइंग के भी क्वेश्चंस आते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं और इस चैप्टर से आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस से, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट एसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग माइक्रोब ऑन अ लार्ज स्केल फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम। ऑब्वियसली उसको बायोरिएक्टर कहते हैं, तो डायरेक्ट आंसर है इसका बायोरिएक्टर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इसी चैप्टर से ले लेते हैं, द ट्रिगर एक्टिवेशन ऑफ प्रोटॉक्सिन को एक्टिव बीटी टॉक्सिन ऑफ बैसिलस थ्रोनिजिएंसिस इन बॉलवर्म। तो क्यों द व्हाट ट्रिगर एक्टिवेशन ऑफ प्रोटॉक्सिन, तो एल्केलाइन प्रोटॉक्सिन तो पहले से रहता है लेकिन जो गट के अंदर जो एल्केलाइन पीएच होता है उससे वो क्या होता है, प्रोटॉक्सिन एक्टिवेट हो जाता है। इट मीन्स दैट प्रोटॉक्सिन इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द बीटी कॉटन बट व्हेन द बॉलवर्म फीड ऑन द बीटी कॉटन लीव्स दैट प्रोटॉक्सिन एंटर्स इन द गट ऑफ द बॉलवर्म एंड प्रोटॉक्सिन एक्टिवेटेड ड्यू टू एल्केलाइन पीएच। ओके, तो ये आप ध्यान दें, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 ले लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ द जेनेटिक कोड डज अलाउ बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो इसके अंदर ये ध्यान रखें, जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ जेनेटिक कोड डज अलाउ बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मतलब ह्यूमन इंसुलिन भी बैक्टीरिया प्रोड्यूस करवाता है, ऐसे कैसे पॉसिबल है? उसका कारण है कि फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन मैमल द एक्सप्रेशन मोड इज द सेम, दैट्स व्हाई इट कॉल्ड यूनिवर्सल कोड। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इकोसिस्टम से 14, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से कोई क्वेश्चन था नहीं, इसलिए नेक्स्ट 13 के बाद में 14 चैप्टर ले लेते हैं। 14 चैप्टर इकोसिस्टम में पेपर S2 कोड के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं था। चलो 14 ले लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इकोलॉजिकल पिरामिड इज जनरली इन्वर्टेड। तो इन्वर्टेड किसके अंदर होता है? पिरामिड ऑफ बायोमास जो है वो किसका बायोमास इन सी पिरामिड इन्वर्टेड होता है, वो भी किसी का भी ले सकते हो। तो आप ये ध्यान रखें कि जब हम नंबर का पिरामिड की बात करते हैं तो ट्री इकोसिस्टम जो होता है उसका इन्वर्टेड होता है, और जब बायोमास की बात करते हैं तो एक्वेटिक इकोसिस्टम जो होता है वो इन्वर्टेड होता है। तो सी एक्वेटिक इकोसिस्टम हुआ, ये इन्वर्टेड होता है। 15 चैप्टर बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इसका कंटिन्यूशन से देखिए। द अर्थ समिट हेल्ड इन रियो द जेनेरियो इन 1992 वाज कॉल्ड, ऑप्शन 4 राइट है, फॉर कन्वर्जन ऑफ बायोडायवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट। तो सुमित हेल्ड अर्थ के लिए लिया गया था। बाकी ऑप्शन देखेंगे तो मैच नहीं कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट है टू एसेस थ्रेट पॉजेज टू नेटिव स्पीसीज ऑफ इन्वेजिव वीड स्पीसीज, ये करेक्ट नहीं है। सेकेंड, फॉर इमीडिएट स्टेप फॉर डिसकंटिन्यू यूज ऑफ CFC, ये CFC के लिए अर्थ समिट नहीं बना था। रिड्यूस U2 इमिशन, ये भी करेक्ट नहीं, तो राइट किस लिए था? बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए था वो। नेक्स्ट 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज फॉर एनिमल एंड प्लांट बीइंग ड्राइवन टू एक्सटिंक्शन। तो मेनली किस लिए कारण एक्सटिंक्शन होता है? तो आपको ध्यान रखना चाहिए, इसका मेन रीजन जो है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन है, जिसके कारण एक्सटिंक्शन रेट ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। ओके, इन सीटू कंजर्वेशन हमेशा उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में होता है, तो बॉटेनिकल गार्डन ही इसका आंसर हो गया, क्योंकि बॉटेनिकल गार्डन तो कहीं भी बनाया जा सकता है, जबकि स्क्रेड ग्रूव बायोस्फीयर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेचुरल एनवायरनमेंट में बनती है। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो गया? फर्स्ट। लास्ट चैप्टर है एनवायरमेंट इश्यूज, इसमें से भी 3 क्वेश्चन आए थे, तो सॉरी 5 क्वेश्चन आए थे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन थे इसके अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 18 ले लेते हैं। ड्यू टू इंक्रीज एयरबोर्न एलर्जेंस एंड पॉल्यूटेंट मेनी पीपल इन अर्बन एरिया आर सफरिंग फ्रॉम द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉजिंग वीजिंग ड्यू टू, ऑप्शन 4 इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंची एंड ब्रोंक्यूलस मेन रीजन है, जिसके कारण उनके अंदर ये वीजिंग जैसा सिम्टम्स आता है। 19 ले लेते हैं। विच ऑफ दीज फॉलोइंग मेथड इज द मोस्ट सूटेबल फॉर डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। तो इसका राइट आंसर हो गया बरीड टू द बेस विद इन द रॉक डीप बिलो द अर्थ सरफेस, दिस इज द राइट आंसर फॉर द डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल डिड एम फॉर रिड्यूसिंग इमिशन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बना था, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गैसेज इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट, देन द कार्बन डाइऑक्साइड इज एंड मीथेन इज द मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखो बिल्कुल डायरेक्ट आप NCERT में से क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए आपको ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, आप NCERT को ध्यान से पढ़िए, आपके 360 में से 360 नंबर कहीं नहीं जाएंगे बायो में, स्पेशली इन बायो के। बायो के अंदर NCERT ही इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में भी NCERT से काफी क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स में थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हो अलग से, बाकी बायो तो NCERT लाइन टू लाइन आप पढ़ें ताकि आपको बेनिफिट मिल सके। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, पॉलीब्लेंड द फाइन पाउडर ऑफ रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक हैज प्रूव्ड टू बी अ गुड मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड बनाने के लिए इसको काम में लिया गया था। सो डेफिनेटली आपको मेरे चारों पार्ट वीडियो लेक्चर्स जो पेपर 2019 नीट के पेपर S2 कोड के पेपर एनालिसिस से रिगार्डिंग थे, आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। आप वीडियो लेक्चर को लाइक जरूर करें, और आपको अच्छे लगे तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन बटन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। ये फ्री प्लेटफॉर्म है नीट स्टूडेंट्स के लिए, 11th 12th स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो इस लॉकडाउन पीरियड में घर बैठे इजीली अपनी पढ़ाई कर सके। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, गुड डे स्टूडेंट्स।